Welcome to the next lecture of group theory. In the last lecture, we discussed the concept of center of a group. Okay. और लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था जनरल लीनियर ग्रुप, और जो स्केलर लीनियर ग्रुप है उसको मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था। हो गया था, रिजल्ट बन गए थे, जीसीडी वाला रिजल्ट बना। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इस लेक्चर में डाईहेड्रल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि क्या नंबर ऑफ सब ग्रुप वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डाईहेड्रल ग्रुप। ओके, तो जब भी डाईहेड्रल ग्रुप डिस्कस करते हैं उसको क्या निकालेंगे आप, उसका सेंटर। उसके बाद सिमेट्रिक वैसे ही हो जाएगा जैसे सिमेट्रिक के लिए होगा। ओके, जो डाईहेड्रल है उसके लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट। तो सेंटर ऑफ डी एन क्या बोलते हैं इसको, डाईहेड्रल ग्रुप। अब सबसे पहले ले लेते हैं एन की वैल्यू 1। ओके, एन की वैल्यू 1 ली हमने। रिजल्ट पढ़ा था कल कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो उसके सेंटर में सारे एलिमेंट आ जाएंगे ग्रुप के, है ना। देन जेड जी इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब यहाँ से जब मैंने एन इज इक्वल टू 1 किया तो यहाँ से D1 आ गया, और D1 का ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर ऑफ D1 इज 2, 2 एलिमेंट होंगे, और 2 ऑर्डर का ग्रुप ऑलवेज साइक्लिक, ऑलवेज एबिलियन। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हो एबिलियन ग्रुप का सेंटर में कितने एलिमेंट आते हैं, सारा वही आ जाएगा। तो मैं यहाँ से Z ऑफ D1 करूँगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, D1 के ही इक्वल आ जाएगा। ओके, यानी D1 के सारे ही एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कॉम्यूट। ठीक है, नेक्स्ट एन की वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, एन की वैल्यू मैंने 2 ले ली। ठीक है, एन की वैल्यू 2 ली मैंने यहाँ से, तो ऑर्डर ऑफ D2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज ऑलवेज एबिलियन। 4 ऑर्डर के ग्रुप क्या होंगे, या तो Z2 क्रॉस Z2 या फिर Z4, और दोनों ही ग्रुप क्या होते हैं, एबिलियन होते हैं। एंड हैंस यहाँ से अगर मैं इसका सेंटर निकालूँ, सेंटर ऑफ D2, तो किसके इक्वल आ जाएगा, D2 के ही इक्वल आ जाएगा, है ना, बिकॉज D2 इज एबिलियन। D2 क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। इसके सारे ही एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉम्यूट करते हैं, तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो n इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 2 है, तो इसके सेंटर में ग्रुप के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ n की वैल्यू 3। n की वैल्यू 3 ले ली मैंने, तो n की वैल्यू 3 के लिए तो मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। n की वैल्यू 3 होगी तो D3 कंस्ट्रक्ट करेंगे, और D3 हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। D3 में हमारे पास 6 एलिमेंट आएंगे, 3 तो रोटेशन के, R0, R120 और R240, FAA, ठीक है, FBB और FCC, ये 6 एलिमेंट आएंगे D3 के अंदर। ओके, लेकिन हमें पता है कि इसका ऑर्डर तुम्हारे पास कितना है, अब 6। ऑर्डर ऑफ D3 है वो तुम्हारे पास 6 है, एंड वी नो दैट D3 इज नॉन एबिलियन। D3 नॉन एबिलियन होता है। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, इनवर्स देखो, एक बच्चा है। ओके, अब इस एक क्लास में एक बच्चा है, उसके साथ नहीं बनती, एक बच्चे की दूसरे के साथ नहीं बनती। ठीक है, फिर उसकी भी उसके साथ नहीं बनेगी, है ना। मुझको किसी बच्चे से प्रॉब्लम है तो उस बच्चे की भी तो मेरे से प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर हमारी बनती तो फिर भी नहीं है ना। क्या मैं उसका दोस्त हो जाऊंगा, उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं उसका दोस्त हूँ, क्या वो मेरा दोस्त है, नहीं है ना। नहीं समझ आया, आ गया समझ में। मेरी किसी के साथ नहीं बन रही है, मेरा वो दोस्त नहीं है, ठीक है, तो मैं उसका भी दोस्त नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, क्लास में ऐसा होता है ना, तो वैसे ही इसमें है। अब मान के चलो ये R120 है ना, R120 को जब FAA से कंपोजिशन कराएंगे, यानी आप ये करोगे R120 FAA, इसे किया, और यहाँ से मैंने किया FAA R120। सभी को पता है ये अलग अलग आएंगे, है ना, हमने बहुत बार कर लिया ये, और नहीं आएंगे तो आप कंपोजिशन टेबल से इसको एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। और देखो रूम का एग्जाम्पल दिया था कल, रूम में जाएंगे, है ना, तो एक एलिमेंट मैंने खड़ा किया, मैंने बोल दिया कि सेंटर में भेजने ना एलिमेंट, मैंने खड़ा किया, मैंने पूछा क्या तेरा यहाँ पे कोई दुश्मन है, बोलता वो मेरा दुश्मन है, मेरी उसके साथ नहीं बनती। फिर मुझे उस लड़के को खड़े करने की जरूरत है, उसे पूछने की जरूरत नहीं है ना,
तो क्योंकि सेंटर में तो वो एलिमेंट जाते हैं जिसका कोई भी दुश्मन ना हो, ठीक है, क्लियर है। तो अगर एक ने बोल दिया कि इसकी मेरे साथ नहीं बनती है, तो आप वो दोनों ही क्लास में रहेंगे, वो दोनों के दोनों सेंटर में नहीं जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे R120 FAA ये हो गया। देखो हमने कंपोजिशन तो इसकी इसके साथ कराई थी, लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हो कि जो FAA है वो भी तो कम्यूट नहीं कर रहा है ना। FAA किसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा, R120 के साथ, और वह R120 किसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा, FAA के साथ। इसका मतलब सेंटर में ना ये जाएगा और ना ये एलिमेंट जाएगा, है ना, ना ये एलिमेंट जाएगा और ना ये एलिमेंट जाएगा। और ये भी तो पता है अगर मैं इसकी जगह R120 तो नहीं जाएगा, लेकिन R120 FBB करूँ मैं और FBB R120 करूँ इक्वल, तो ये भी नहीं आएंगे, ठीक है, इक्वल तो ये भी नहीं आएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा, FBB भी नहीं जाएगा। इसको तो पहले ही हमने रिमूव कर दिया क्योंकि ये FAA के साथ क्या नहीं कर रहा था, कम्यूट। फिर देखा ये इसके साथ भी कम्यूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट भी नहीं जाएगा। सिमिलरली R120 करूं और यहाँ से FCC करूं, ये इक्वल नहीं आएगा FCC R120 के, है ना, कम्यूट नहीं करते हैं ना, इक्वल है, इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल आ रहे हैं दोनों ये ले ले तो R120 की FAA के साथ R120 की FBB के, तीनों ही सेम है, श्योर सेम आ रही है, ओके। अगर इसकी इसके साथ करूँ तो नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं जाएगा और ये नहीं जाएगा, ओके। नेक्स्ट इसकी इसके साथ करी तो अलग है, दो अलग आएगी, तो ये भी नहीं जाएगा, ठीक है, तीन हमारे पास नहीं होंगे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट ये तो सेम ही आएगी, ये सेम आएगी। अगर इसकी इन तीनों के साथ करूं तो कंपोजिशन सेम आ रही है, श्योर मुझे नहीं लगता। तो ये कम्यूट कर रहे हैं, ये R120 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी, सभी के साथ कम्यूट कर रहे हैं। ये सेंटर में आ गया, R0 तो आएगा तो क्योंकि R240 है, ये R120 का क्या है, इनवर्स है। R240 इज द इनवर्स ऑफ R120, तो ये भी कम्यूट करेगा जब 120 कर रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट n को क्या ले ले हम, 4 ले लेते हैं, n को हमने 4 ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा D4। D4 के अंदर एलिमेंट आएंगे 8, R0, R90, R180, R270, ठीक है, H, V, D और D डैश, ये 8 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अब आप इसके कंपोजिशन टेबल से देखोगे तो जो रिफ्लेक्शन वाले हैं वो तो आएंगे नहीं सेंटर में, क्योंकि H V के साथ और V H के साथ नहीं कर रहा, H D D के H के साथ, H D डैश और D डैश H के साथ नहीं कर रहा, है ना। यहाँ से 4 एलिमेंट नहीं आएंगे। तो अगर इसके सेंटर में देखें हम एलिमेंट, पहला तो क्या आ जाएगा, R0 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या R180 की सभी के साथ R90 की सभी के साथ बन रही है। अगर मैं R90, ठीक है, H करूं या HR90 करूं तो क्या सेम आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना, ये नहीं आएंगे। इसका मतलब R90 किससे बिलोंग नहीं करेगा, Z ऑफ D4 से, ठीक है। R90 नहीं कर रहा तो इसका इन्वर्स भी नहीं करेगा। इसका इन्वर्स क्या है, ये नहीं कर रहा, ये 4 रो नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ से करेंगे 270 भी नहीं करेगा क्योंकि R90 का क्या है, ये इन्वर्स है, तो ये भी नहीं करेगा। R180 करेगा, सभी के साथ करेगा R180, तो R180 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो D4 के अंदर भी कितने एलिमेंट आ जाएंगे, D4 के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे ZG के अंदर, ठीक है। एक D5 और डिस्कस करते हैं, ठीक है। D5 लिखा हुआ है तुमने, D5 लिखवाइए। जब n की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास D5। बताओ कितने, कौन सा एलिमेंट आएगा पहले, R0, R72, R144, R216, R
288 बस। FA, FB, FC ये आएंगे, 10 एलिमेंट आ गए ना। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के तो आएंगे नहीं मेरे ख्याल से, है ना, बना रखी है टेबल इसकी। अब देखो ये 5 है, ये तो इसके अंदर आएंगे नहीं क्योंकि रिफ्लेक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, हमें पहले ही पता है। ओके, रोटेशंस में से कुछ हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं R0 से, क्योंकि R0 तुम्हारे पास क्या है, इसका आइडेंटिटी है, ठीक है, इसकी तो सभी के साथ कम्यूटेशन होगी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट R72 है, R72 देखो क्या R72 इनके साथ कर रहा है, नहीं कर रहा, करेगा ऑलवेज, है ना, चाहे आप R72 और R142 कर लो या फिर R144 या R72 कर लो, आंसर सेम ही आएगा। सेम आ रहा है, टेबल में देख लिया, सेम आ रहा है, क्योंकि रोटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल ऐड कर दो, इसका आंसर कितना आएगा, R216, इसका आंसर कितना आएगा, R216। हम इसको चेक कर रहे हैं, तो इसने इसके साथ और इसके साथ, अगर R270 किया मैंने, या सॉरी 72 किया, और यहाँ पे मैंने FAA किया, और यहाँ पे FA किया, और यहाँ पे R72 किया, क्या कर रहा है, देख रहे टेबल में, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। अब इसका इनवर्स क्या है, R72 का इनवर्स ये है ना 288, तो फिर ये भी नहीं करेगा। ये 144, अगर मैं यहाँ पे R144 करूँ और यहाँ से मैं FA करूँ, या यहाँ पे FA और यहाँ पे R144 करूँ, तो क्या सेम आ रहे हैं, टेबल में से देखो, यहाँ टेबल में देखना है पहले, या ये देखना है ना, तो यहाँ से पहले इसको देखना है, FAA को, इक्वल नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, ठीक है, इसका इनवर्स तो ये है, ये भी नहीं आएगा, फिर इसका इनवर्स यही है, रोटेशन का इनवर्स रोटेशन ही होता है, इसका इनवर्स ये है, अगर ये नहीं आ रहा तो फिर ये भी नहीं आएगा। तो कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, और वो कितना होगा, आइडेंटिटी, ठीक है, R0, ठीक है। और मुझे D3 में थोड़ा डाउट लग रहा है, उसमें आप वेरीफाई कीजिएगा, शायद कंपोजिशन टेबल गलत बनाई हो, है ना, क्योंकि उसमें भी सिर्फ क्या आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, R0, ठीक है, R0 ही आएगा उसमें, क्योंकि रिजल्ट होता है जब n की वैल्यू ओड लेते हैं तो सेंटर में सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है ये, और जब हम n की वैल्यू इवन लेते हैं तो सेंटर में 2 ही एलिमेंट आते हैं, एक तो R180 और एक R0, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा D3 में डाउट लग रहा है, तो उसकी एक कंपोजिशन टेबल देखना, उसमें R120 और R270 नहीं आएंगे, क्योंकि ये R120 और R240 लिखा हुआ है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि R120 और R240 नहीं आएंगे। कंपोजिशन टेबल एक बार दोबारा देखना, ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा, सिर्फ कितना एलिमेंट आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा, है ना। तो इन सभी को अगर मैं कंबाइंड करूं तो रिजल्ट बनता है कि अगर n की वैल्यू है 1 और 2, तो सेंटर में ग्रुप के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, यानी z ऑफ D1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, D1 के इक्वल, और z ऑफ D2 है किसके इक्वल आ जाएगा, D2 के इक्वल। लेकिन जब z D3 निकालेंगे, ठीक है, या dn लिख दूं मैं यहाँ पे, z ऑफ dn लिख दूं और n क्या कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दूं, तो इसके 2 फॉर्मूले होंगे, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा R0 अगर n क्या हो जाए, ओड, n अगर ओड हो जाए तो, ठीक है, और 2 एलिमेंट आएंगे R0 और R180 अगर क्या हो जाए, n इवन। ये तो है सेट की फॉर्म में कि सेंटर में ये एलिमेंट होंगे, या फिर ये पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ Zn और n क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो यहाँ से इसका ऑर्डर होगा 1 होगा अगर n क्या हो, ओड, ठीक है, और इसका ऑर्डर 2 होगा अगर n क्या हो, इवन नंबर, ठीक है। तो ये डाईहेड्रल ग्रुप के लिए सेंटर का फॉर्मूला है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल दूं कि D30 है, D30 के अंदर सेंटर के कितने एलिमेंट होंगे, 2 होंगे। अगर मैं यहाँ पे
5 डिस्कस किया ना, D6 भी डिस्कस करूं तो D6 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे सेंटर में, एक तो R0 और एक R180। और क्योंकि तुम्हें पता है कि जब DN और N अगर क्या हो, इवन हो, तो R180 DN, सॉरी नॉट ZN, इट्स DN। जब R सब N इवन होगा तो R180 उसके अंदर हमेशा प्रेजेंट होगा, है ना, क्लियर है। और R जब N अगर ओड होगा तो उसके अंदर 180 होगा ही नहीं, ओके। तो उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा R0, जो सभी एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, ठीक है। तो ये डाईहेड्रल ग्रुप के लिए सेंटर का जनरल फॉर्मूला है, ओके, क्लियर है।